गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ अंबेडकर पार्क, जो कि बहुत ही अच्छा फंक्शन होने वाला है, जिसमें जय किशोरी और भी रवि किशन सारे एक्टर्स आने वाले हैं और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। सो आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा और हो सकता है मैं इसमें लाइव आऊँ 3 से 4 o'clock के बीच। तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन करिएगा और देखिएगा उनका फंक्शन। तो चलिए अब हमारी शुरुआत होती है। अब हम जाने वाले हैं गेट को लॉक करके। ओके, इस ब्लॉग को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। इससे पहले 2 लोग का 8 से 9 लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छे राइटर आ रहे हैं, एक्टर्स आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीच देंगे। तो आप बिल्कुल भी इस ब्लॉग को मिस नहीं करेंगे। चलिए अब हमारी गाड़ी आने वाली है, अब हम जाने वाले हैं। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ। आप देख रहे होंगे कितना बड़ा, कितना ब्यूटीफुल है अम्बेडकर पार्क। इसको मैंने पहले बताया था कि मायावती जी ने इसको बनवाया है। तो देखिए, ये एक्चुअल में आज तक वाले की तरफ से जितने भी लोग आए हुए थे, ये सामने पोस्टर लगा हुआ है। स्टेज 1, स्टेज 2, आपके 2 स्टेज मिलेंगे जब हम अंदर एंटर करेंगे इसमें। तो 1 डेज़ पहले मैं आ चुकी हूँ। ये मेरा कल का ये वीडियोस, ये ब्लॉग है। तो सॉरी, मुझे लेट हो गया इन सब फंक्शन के कारण डालने के लिए। तो मैं एक छोटा सा सिंपल सा जय किशोरी का मोटिवेशनल स्पीच थोड़ा सा ज़रा सा दिखाऊंगी, तो आप इसको सुनिएगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, ये एक्चुअल में दोपहर 1 बजे का टाइम, बट आपको देख करके बिल्कुल नहीं लगेगा। और ये इतने एकड़ में फैला हुआ है कि पूछिए ही मत। आप इतने लोग आ जाएंगे यहाँ, फिर भी ऐसा लगेगा कि बहुत कम लोग आए हुए। तो मैं फाइनली फाइनली आ चुकी हूँ। सो वेरी एक्साइटेड हूँ कि देखिए अब सब कुछ शुरू होने वाला है। देखिए चलते जा रहे हो। देखिए स्टेज 1 में जाऊंगी मैं। 2 जगह लगे हुए, एक ब्लू कलर का आपको उधर भी दिखेगा, तो उधर भी लगा हुआ है। अगर आपसे कविता, सिंगिंग्स जो कुछ आती है, तो आप वहाँ जा कर के बढ़िया सा गा सकते हैं, अपनी प्रस्तुति कर सकते हैं स्टेज 2 में। तो स्टेज 1 में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बट मैंने अटेंड किया था जय तो किशोरी का, तो आपको आपसे सोच, जैसा मैंने कहा, सम्मान, सोच, व्यक्तित्व, मानसिकता, ये चीजें प्यार को आगे बढ़ाती है। वरना सुंदरता जिस दिन खत्म होगी तो वही आदमी आपको देखे नहीं सोएगा, क्योंकि उसकी सोच अच्छी नहीं है। तो ये 3-4 चीजों पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। बाकी जो हमारी कथाएं कहती है, प्रेम जितना निस्वार्थ हो उतना सुंदर होता है। तो स्वार्थ की आप कम ही चीजें रखें तो अच्छा है, बाकी सब निस्वार्थ है। श्रीमद् भगवत गीता में कुछ इससे जुड़ा हुआ है जो आप सुनाना चाहें? प्रेम से जुड़ा। देखिए, वहाँ वो भगवान उनको युद्ध करना सिखा रहे हैं, तो वहाँ तो भगवान कह रहे हैं इनडायरेक्टली, शायद आज की भाषा में, कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। क्योंकि वहाँ अर्जुन यही कह रहे हैं ना, ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है। भगवान के अपना वगैरह बाद में, अभी जो धर्म है वो कर, और धर्म योद्धा का युद्ध करना है। तो मुझे लगता है कि दैट्स व्हाट गीता जी टीचेज यू। पर अगर उस वक्त, जैसे मान लीजिए आप किसी रिश्ते में है, तो गीता जी आपको यही, इस वक्त आपका धर्म जो है आपको उस पर ध्यान देना है। जब आप रिश्ते में प्रवेश करते हैं, वो रिश्ता आपका धर्म बन जाता है, और आपको उस रिश्ते पे अपना पूर्ण ध्यान, पूर्ण समय, आपका दिमाग, आपकी सोच, उसको कैसे अच्छा करना है, इन सब चीजों पर आपका ध्यान होना चाहिए, तभी रिश्ता निकल सकता है। अदरवाइज अगर आप कहेंगे चलना है, चल जाएगा, तो ऐसा चल जाएगा वाली चीज होती नहीं है, चलाना पड़ता है। कोई भी रिश्ता चल नहीं जाता, आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे और जीवन भर देने पड़ेंगे। संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। अगर गेस्ट ऑडियंस में कोई सवाल पूछना चाहता हो तो हाथ उठा दें और प्लीज उन तक माइक भी पहुंचा दें ताकि उनका सवाल यहाँ तक आए। लेकिन ठीक है, मैं अभी मेरा जो सवाल है, जब आप पर बहुत तरह के जो क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो आपने कहा कि मुझे साधु संत नहीं हो। सागर के मोती बहुत अच्छी किताब है। साधन सुधा सिद्धू बहुत सुंदर किताब है। आप ये किताबें पढ़िए, उनमें आपको हर शास्त्र से कोई ना कोई एग्जाम्पल देकर बात समझाते हैं। तो ये, और सब हिंदी में, आप बहुत इजीली समझ सकते हो। आप अन्य किताबों, मतलब धार्मिक पुस्तकों के अलावा भी पढ़ना पसंद करते हैं? बिल्कुल, बिकॉज आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर टू। जैसा आपने कहा कि कई बार हमें ऐसे सेशन करने पड़ते हैं जहाँ नास्तिक लोग भी बैठे होते हैं, और वहाँ टॉपिक ही ऐसी चल रही होती है जहाँ आपको सांसारिक चीजों के ऊपर बात करनी है, जो आज जैसे स्टूडेंट लाइफ है बात करनी है, पेरेंटिंग के ऊपर बात करनी है।
तो वहाँ भी हम जाते हैं, बात करते हैं। तो आपको ऑब्वियसली सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी पड़ती है और मेहनत सबको करनी पड़ती है, किसी को फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। तो मेहनत हम लोग भी करते हैं, कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, हर बार एक नया टॉपिक होता है। तो आपको सेल्फ हेल्प बुक्स और स्पिरिचुअल किताबें, ये दो मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ। आई जनरली डोंट रीड फिक्शनल बुक्स, या मुझे लगता है काम नहीं है उन चीज़ों का। नास्तिकों के लिए आपका क्या संदेश? मेहनत करो, फिर कर्म पे ध्यान दो। अब जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। नास्तिक तो ये कहते हैं कि हम तो कर्म ही कर रहे हैं, तो कर्म पर ही विश्वास करते हैं, स्वयं पर ही विश्वास करते हैं। ये भी बहुत समझदार नास्तिक है। मैं कहूँगी अगर आप नास्तिक भी है ना, तो वो नास्तिकता में समझदारी होनी चाहिए। लेकिन नास्तिक व्यक्ति ये नहीं होता जो दूसरों को बेइज्जत करता है। नास्तिक व्यक्ति ये है कि मैं ये चीज नहीं मानता, जो माने उसका अपना ओपिनियन है, मैं नहीं मानता जब तक मुझे फुल प्रूफ तरीके से समझाया नहीं जाएगा। आई एम ओके विद दैट, क्योंकि ऐसा इंसान ना रिसर्चर होता है, जो रिसर्च खुद करने की कोशिश करता है, किसी के दबाव में आकर नहीं मान लेता कि क्या है। तो मुझे ये नहीं पसंद जो ये कहे कि हम मानेंगे भी नहीं, ढूंढेंगे भी नहीं, और जो ढूंढ रहे वो बेवकूफ है, जो मान रहे वो बेवकूफ है। तो मुझे वो व्यक्ति ज्यादा बेवकूफ लगता है। अगर आप नास्तिक भी हैं तो नास्तिकता में भी समझदारी होती है। अगर आप समझदार नास्तिक है, मुझे आपसे, क्योंकि आप देश के लिए बेहतर ही काम करें। और जो बेवकूफ नास्तिक है वो खुद भी बेहतर नहीं करता, वो आस्तिक को भी बेइज्जत करता रहेगा, और देखा जाए उसका जीरो कंट्रीब्यूशन रहता है फिर देश में या समाज में। तो ये ज्यादा गलत होता है। तो मैं नास्तिकों से भी कहती हूँ कि फिर आप कर्म अनुसार काम करिए। आप कोई पिक्चर भगवान मत मानिए, आप कर्म मानिए। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छे कर्म करो, बेहतर कर्म करो, समाज को आगे ले जाने वाले कर्म करो, कि जो दोगे वही वापस मिलेगा। अच्छा करोगे तो समाज में आप। गुरु भी ये कहते हैं कि जैसे आध्यात्मिकता या आस्तिक होना भी एक अवस्था है, नास्तिक होना भी एक अवस्था है, जहाँ आप कई स्टेप्स पार करने के बाद नास्तिक बनकर, पढ़ने के बाद अपने ही धर्म ग्रंथों या आप जिस भी धर्म से हो उनको पढ़ने के बाद आप उस अवस्था में पहुँचते हैं कि इसमें कुछ कमियाँ हैं। अब देखिए, आपने जैसे कहा उसमें कुछ कमियां हैं, गलत नहीं है, कमी कहाँ नहीं होती। और आप एक बात समझिए, भगवान के 24 अवतार हैं। विष्णु भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। अगर आप शास्त्रों में जाकर श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, 24 क्यों अलग अलग अवतार हैं? एक ही अवतार में सब समझा सकते थे। भगवान है, 24 अवतार लेने की क्या जरूरत है? टाइम के अनुसार अवतारों को बदलना पड़ेगा, उनकी सीख बदलनी पड़ेगी, उनके काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। तो चेंज तो आपको भगवान ही बता रहे कि टाइम अनुसार बदलना पड़ता है, कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। कुछ चीजें बनाई गई क्योंकि उस वक्त परिस्थितियां ऐसी थी, अब नहीं है, तो आप उस चीज को हटा सकते हो। तो ये समझदारी तो आपको भगवान ही सिखाते हैं। जैसा मैंने कहा, रिजिड होने से काम नहीं बनेगा। आपको परिस्थिति अनुसार चीजें समझ के बदलाव लाने में ही आपका काम बेहतर है। क्या धर्म ग्रंथों का मिसइंटरप्रिटेशन भी हो रहा है? क्योंकि ढोल गवार शुद्ध पशु नारी। सॉरी गाइज, मैं लाइव नहीं आ पाई, नेटवर्क इशू था। बट ये डे 1 का था, बहुत कुछ सीखे होंगे। डे 2 का मैं वीडियो कल डालूंगी। ओके, बाय एवरीवन।